नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। और अपनी इस क्लास से पूर्व हमने अपनी पिछली कक्षा में एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इससे संबंधित टॉपिक का क्या किया, अध्ययन किया। और हमने अपनी उस क्लास में बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने अथवा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायता करता है। तो हमने आपको बतलाया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, सर्वप्रथम शिक्षक को अपने बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बतलाता है कि उसे शिक्षक को स्वयं को किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से निर्मित होना है। तो अपने आप को जानने के बारे में भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। फिर हमने आपको बतलाया बालकों को जानना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के बारे में भी क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। फिर हमने आपको बतलाया कि शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है अथवा सहयोग देता है। इसके अलावा हमने बतलाया कि मापन अथवा मूल्यांकन, छात्रों के मूल्यांकन को भी क्या करता है, हमें सहयोग प्रदान करता है। शिक्षक को छात्रों का मापन अथवा मूल्यांकन करने में शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, सहायता करता है अथवा उपयोगी है। और हमने आपको बतलाया अंतिम बिंदु के रूप में कि कक्षा में उत्पन्न होने वाली शैक्षिक समस्याओं के निदान एवं निराकरण करने में शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षक के लिए उपयोगी है अथवा सहायता प्रदान करता है। यह हमने अपनी पिछली क्लास में क्या किया, अध्ययन किया। अब हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो आप जानते हो कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक की विविध अवस्थाओं में, बालक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अथवा उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक के व्यवहार के अध्ययन हेतु अनेकों विधियों की क्या की है, खोज की है। और उन विधियों को हम एक चार्ट के रूप में क्या है, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, तो समस्त शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी विधियां हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रारंभिक विधियां, प्राइमरी मेथड्स, और दूसरी है सेकेंडरी मेथड्स, यानी गौण विधियां या द्वितीयक विधियां। तो आप देख रहे हो प्रारंभिक विधियां अथवा प्राइमरी मेथड से तात्पर्य यह है कि जो सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या की गई, इनका सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ अथवा उपयोग में लाई गई या सबसे प्राचीन है, सबसे क्या है, प्राचीन है, इसलिए इनको सबसे प्रारंभिक विधियां है। इसलिए इनको क्या रखा गया, हमने किस कैडर में, प्रारंभिक विधियों के अंतर्गत रखा गया है। द्वितीयक विधियां या गौण विधियां अथवा सेकेंडरी मेथड, यानी जो विधियां प्रारंभिक विधियों के बाद में इनका क्या हुआ, खोज हुई, तो उनको हमने क्या रखा है, सेकेंडरी अथवा गौण एवं द्वितीयक विधियों में रखा है। तो अब आप देख रहे हो जो प्रारंभिक विधियां है, प्रारंभिक विधियों को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया है, अंतरदर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और दूसरी है बहिर्दर्शन विधि एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतरदर्शन विधि को हम आत्मनिष्ठ विधि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं की क्रियाओं का, स्वयं के आचरण एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं होता है, यानी यह विधियां आत्म केंद्रित होती हैं, आत्मनिष्ठ होती हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, अंतरदर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, यह विधियां वस्तुनिष्ठ होती हैं। इन विधियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति होता है, तो उसको हमने क्या बोला है, बहिर्दर्शन विधि। अब इन बहिर्दर्शन विधि को भी फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि, और एक है निरीक्षण विधि। इन विधियों का हम विस्तार पूर्वक, प्रत्येक विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन, जिस जिस टॉपिक से संबंधित जो जो विधि आती जाएगी वहां पर हम उस विधि का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तो अभी आपको एक चार्ट के रूप में बताने का या समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहिर्दर्शन विधि ये वस्तुनिष्ठ होती हैं, और बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यक्ति या अध्ययन करता क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति ही होता है।
तो बहिर्दर्शन विधि को दो भागों में, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरा है प्रयोगात्मक विधि। दूसरी विधि क्या है? प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इनमें क्या किया गया? विभक्त किया है। अब आप आ जाओ अपनी सेकेंडरी मेथड, द्वितीयक विधियां अथवा गौण विधियां। तो सेकेंडरी मेथड हमने आपको बतलाया कि ऐसी विधियां जो प्राथमिक अथवा प्रारंभिक विधियों के बाद इन विधियों की खोज की गई, यानी जो विधियां प्रारंभिक विधियों के तत्पश्चात, प्रारंभिक विधियों के बाद में क्या हुआ, जिनका खोज हुई, उनको हमने क्या कहा है? सेकेंडरी अथवा गौण अथवा द्वितीयक विधियां कहा है। तो अब सेकेंडरी या गौण या द्वितीयक विधियों में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक विधि। तो इस विधि में हम बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से उसकी विकसित अवस्था तक का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जब इस विधि को पढ़ाएंगे तो इसका विस्तार पूर्वक क्या है, आपको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंटल मेथड, तो विकासात्मक विधि। दूसरी है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड। इस विधि में मन का विश्लेषण बतलाया जाएगा, मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और इसको क्या किया जाएगा, इस विधि में हम बतलाएंगे, जिस संबंधित टॉपिक में ये विधि उपयोग में ली जाएगी। उसके बाद अगली है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। तुलनात्मक विधि में हम परस्पर व्यक्तियों का एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए क्या करेंगे? उनके व्यवहार को जानने का प्रयास करेंगे। तो तुलनात्मक विधि। उसके बाद है आपका सांख्यिकीय विधि, स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड में भी हम बालक के व्यवहार का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे गणितीय माध्यम से। उसके बाद है आपका साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। यह भी गौण विधि है, इस विधि का भी हम आगे क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और अगली है सर्वेक्षण विधि, किसी क्षेत्र विशेष के सर्वे कर उससे संबंधित आंकड़े, किसी डाटा को जो जुटाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वे करना कहते हैं। तो यह सर्वेक्षण विधि भी, हम इसका भी विस्तार पूर्वक आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाओ प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। इस प्रश्नावली विधि को हम प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं। उसके बाद आ जाओ आप प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड। यह प्रक्षेपण विधि भी जिस संबंधित चैप्टर में यह प्रक्षेपण विधियों का अध्ययन आएगा, वहां पर हम प्रक्षेपण विधियों के भी आगे फिर से प्रकार हैं, तो इन प्रक्षेपण विधियों का भी हम वहीं विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाओ आप मनोमापन विधि, साइको मेजरमेंट मेथड। और 10वें नंबर की गौण विधि है केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन विधि या जीवन वृत्त विधि। अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, इस विधि का हम यहीं इसी चैप्टर में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसके बाद 11वें नंबर पर उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। और 12वें नंबर पर विभेदात्मक विधि, डिफरेंशियल मेथड। और अंतिम विधि है जो शिक्षा मनोविज्ञान की 13वें नंबर पर, वो है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। तो इस प्रकार से जितनी भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो विधियां हैं जो पाठ्यक्रम में आती हैं, उन विधियों को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, प्रारंभिक विधियां और गौण विधियां। प्रारंभिक यानी प्राथमिक विधियां अथवा प्राइमरी मेथड, ऐसी प्रारंभिक विधियां या प्राथमिक विधियां जो सर्वप्रथम क्या की गई? मानव व्यवहार को अध्ययन के लिए क्या की गई? उपयोग में लाई गई, जिनका सर्वप्रथम सूत्रपात अथवा उदय हुआ, उनको हमने क्या बोल दिया? प्रारंभिक बोल दिया। सेकेंडरी मेथड या द्वितीयक या गौण विधियां जो प्रारंभिक विधियों की खोज होने के बाद क्या है? उपयोग में लाई गई या उनका खोज की गई, तो उनको हमने किस में रखा? सेकेंडरी मेथड या गौण विधियों में रखा। फिर हमने आपको बताया कि जो प्रारंभिक विधियां हैं इनको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया, अंतरदर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। तो अंतरदर्शन विधि को हम आत्मनिष्ठ विधियां भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं का अध्ययन करने वाला, अपने स्वयं के व्यवहार का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति क्या है? स्वयं होता है, इसलिए यह क्या है? आत्मनिष्ठ विधियां हैं। दूसरा बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। बहिर्दर्शन विधि इन्हें वस्तुनिष्ठ विधियां भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यक्ति या अध्ययनकर्ता क्या होता है? कोई दूसरा व्यक्ति ही होता है। वो हमारे व्यवहार का बाहर से क्या करता है? अवलोकन करता है और उसके आधार पर वो संबंधित तथ्य अथवा निष्कर्ष बतलाता है। अब यह बहिर्दर्शन विधि 2 प्रकार की, निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड एवं एक्सपेरिमेंटल मेथड। और उसके बाद हमने आपको अभी बताया गौण विधियों के भी हमने ये 13 भागों में डिवाइड कर लिया है। विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड।
तुलनात्मक विधि कंपैरेटिव मेथड, सांख्यिकीय विधि स्टैटिकल मेथड, साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड, सर्वेक्षण विधि सर्वे मेथड, उसके बाद प्रश्नावली विधि क्वेश्चनेयर मेथड, और प्रक्षेपण विधि प्रोजेक्शन मेथड, मनोमापन विधि साइको मेजरमेंट मेथड, और व्यक्ति अध्ययन विधि जीवन वृत्त विधि भी बोलते हैं इसको, केस स्टडी, और उसके बाद उपचारात्मक विधि क्लिनिकल मेथड, विभेदात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, और परीक्षण विधि टेस्ट मेथड। तो ये सब विधियों का हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से क्या अध्ययन करते जाएंगे, और जो विधि जहाँ जिस चैप्टर में अध्याय में उपयोग में लाई जाएगी उस विधि का वहाँ हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।